हेलो एवरीवन, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड बेसिक एंट्रीज देखने वाले हैं। गौतम सोल्ड गुड्स ऑफ 40,000 टू हर्ष ऑन 1st May 2019. For this purpose, Gautam drew a bill on Harsh for 2 months. Harsh accepted the same and returned it to Gautam. ओके, तो whenever हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम देखते हैं, सबसे पहले हमें समझना है कौन ड्रॉवर है और कौन ड्रॉई है। सी यहाँ पे गौतम हैज ड्रॉन द बिल, तो गौतम बिकम्स द ड्रॉवर एंड हर्ष हैज एक्सेप्टेड, सो हर्ष इज द ड्रॉई। ठीक है, ऑन मैच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय हर्ष। ओके, तो चारों सिनेरियोस हमें यहाँ पे दिए हैं। डिसऑनर होता है तो हम कैसे एंट्रीज पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ गौतम एंड हर्ष, ये हमसे पूछा गया है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर फॉर्मेट्स बनाएंगे एंड वन बाय वन इन एवरी सिनेरियो हम देखेंगे कि डिसऑनर हुआ तो कैसे एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहला देखो क्या है, हमारे लिए सबसे पहली एंट्री होगी व्हेन द गुड्स वर सोल्ड। सी गौतम सोल्ड गुड्स ऑफ 40,000 टू हर्ष, तो सबसे पहली एंट्री है सेल्स के लिए। तो इन द बुक्स ऑफ गौतम फर्स्ट एंट्री हमारी आ जाएगी हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000। ओके, हर्ष अकाउंट डेबिट 40,000 टू सेल्स अकाउंट। ओके, दिस वाज द ट्रांजैक्शन जिसके वजह से हर्ष का अकाउंट डेबिट हो गया। दिस हैपेंड ऑन 1st May 2019। ओके, यहां पे हम लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। सिमिलरली इन द बुक्स ऑफ हर्ष क्या होगा, उसके लिए इट इज परचेज। ओके, प्लीज रिमेंबर, तो यहां पे 2019 को May 1st को क्या एंट्री हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गौतम बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। गेटिंग इट? ओके, अब आगे क्या हुआ, बिकॉज ये सेल और परचेज का ट्रांजैक्शन हुआ है, इसके लिए एक बिल एक्सेप्ट हुआ। तो ये जो बिल है इन द बुक्स ऑफ गौतम, दिस इज अ बिल रिसीवेबल। तो बिल के रिसीवेबल की एंट्री क्या हो जाएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हर्ष। तो यहाँ पे कौन सी डेट पे बिल हुआ एक्सेप्ट, सेम डेट पे है। हमारे लिए एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 40,000 टू हर्ष अकाउंट 40,000। ओके, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। इन द बुक्स ऑफ हर्ष क्या होगा, हर्ष के लिए इट इज अ लाइबिलिटी, तो हर्ष के लिए बिल्स पेएबल की लाइबिलिटी क्रिएट होगी। सो गौतम्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, गौतम account debit to bills payable 40,000 being acceptance given. Clear? Okay, now one by one हम सारे सिनेरियोज देखते हैं और वहां पे when the bill was dishonored तो क्या एंट्री होगी, let us check those out. Number 1, if Gautam retained the bill till maturity, गौतम के पास वो बिल है मैच्योरिटी तक। तो पहले तो डेट ऑफ मैच्योरिटी हमें निकालना है, क्या है देखो 2 months, राइट। तो हमने सीखा हुआ है कि कैसे हम मैच्योरिटी की डेट निकालते हैं। अगर आपने वो कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन अबव, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। ठीक है, 1st May 2019 को बिल एक्सेप्ट हुआ है और 2 months का बिल है। तो जब हम मंथ्स होते हैं तो वी विल ऐड इन द मंथ्स कॉलम। सो हमारी ड्यू डेट क्या हो जाएगी 7/2019। ओके, और हमें 3 ग्रेस डेज ऐड करने होते हैं। सो 1 + 3 is 4। सो 4th July 2019 इज माई ड्यू डेट। अब ड्यू डेट पे क्या हुआ, ये बिल मेरे पास ही था, नाउ इट हैज बीन डिसऑनर्ड। बिल जब डिसऑनर हुआ है तो क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ गौतम ये जो एसेट था इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसके बदले में फिर पैसा तो नहीं मिलेगा, तो इसे मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा बिकॉज एसेट को मुझे 0 करना है। और फ्यूचर में पैसा किससे मिलने वाला है, हु इज माई डेटर, डेटर इज हर्ष। तो हमारे बुक्स में एंट्री हो जाएगी हर्ष अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल
40,000 to bill receivable 40,000. Narration: being bill dishonored on the due date. ड्यू डेट यहां पे लिख लेते हैं 2019 जुलाई 4th. नाउ इन द बुक्स ऑफ हर्ष क्या होगा? हर्ष के लिए ये जो लाइबिलिटी है ये जीरो हो गया. अब वो लाइबिलिटी अभी इट डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर बिकॉज उसका जो टेन्योर था वो खत्म हो गया. तो बिल्स पेबल को तो डेबिट करना पड़ेगा बिकॉज लाइबिलिटी को जीरो करना है तो डेबिट कर देंगे. और क्रेडिटर कौन है? गौतम इज स्टिल अ क्रेडिटर बिकॉज फ्यूचर में गौतम आएगा हमारे पास पैसे मांगने के लिए. सो इन द बुक्स ऑफ हर्ष एंट्री विल बी ऑपोजिट. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू if Gautam discounted the bill with the bank at 12% per annum on 1st June 2019. 1st जून को डिस्काउंट हुआ है. प्लीज रिमेंबर द डेट. ओके, ड्यू डेट हमारी क्या है? जुलाई की ड्यू डेट है और ये जून में डिस्काउंट हुआ तो डिस्काउंट के चार्जेस सिर्फ 1 महीने के लगेंगे. यहाँ पे इट हैज बीन गिवन टू ट्रिक यू ऑल. सो प्लीज रिमेंबर, अगर आपने ये लेक्चर देखा है तो आपको समझना चाहिए दैट जो बैंक चार्जेस होंगे जब बैंक के पास आया उस डेट से वो कैलकुलेट होगा. बैंक के पास जून में आया, जून से जुलाई इज जस्ट 1 मंथ, तो बैंक का जो चार्जेस है दैट विल बी जस्ट फॉर 1 मंथ. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 12% फॉर 40,000 और कितने महीने का? 1 मंथ. कितना आ रहा है ये? 400 रुपीज. दिस इज द बैंक चार्ज. प्लीज रिमेंबर, ये जो है ये हमारा डिस्काउंटिंग चार्जेस है. बिल कितने का था? बिल है 40,000 का. बैंक ने 400 अपने पास रख लिए तो बैंक ने कितना दिया? 39,600 ये बैंक ने पैसा दिया है गौतम को और गौतम ने उसके बदले में बैंक को बिल दे दिया और बैंक ने बैंक चार्जेस डिडक्ट कर दिए. तो गौतम के बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी? When the bill is discounted with the bank, that is 2019 1st June. Okay, be careful with the dates. Bank account debit 39,600. Discount account debit 400 to bill receivable account 40,000. Narration: being bill receivable discounted with the bank. Okay, now in the books of the drawee क्या एंट्री होगी? There will be no entry because ये जो ट्रांजैक्शन है this is between the bank and the drawer. तो ड्रॉई के बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं आएगी. Alright, now on the due date. ड्यू डेट क्या है? जुलाई में 4th जुलाई 2019 को क्या हुआ? ये जो बिल है ये बैंक के पास था. बैंक लेके गई ये हर्ष के पास और हर्ष से कहा कि बाबा इसके बदले में पैसा दो, लेकिन हर्ष ने डिसऑनर कर दिया. तो बैंक क्या करेगी? अब बैंक जाएगी गौतम के पास और गौतम को बोलेगी कि बाबा आपके तो ड्रॉई ने डिसऑनर कर दिया, सो यू गिव मी माय मनी बैक. बिकॉज बैंक ने जो ये पैसा दिया है गौतम को बिल रिसीवेबल के बदले में वो पैसा बैंक वसूल करेगी गौतम से. So now the transaction is happening between Gautam and the bank when the bill is dishonored. Okay, ये बिल डिसऑनर हुआ है इसलिए बैंक आई है अभी गौतम के पास बिकॉज बैंक को तो पैसा लेना है. अगर हर्ष ने नहीं दिया तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गौतम की हो जाती है. तो बैंक आती है गौतम के पास और बोलती है मुझे मेरा पैसा दे दो. तो गौतम क्या करेगा? वो पैसा लौटाना पड़ेगा. तो पैसा बाहर गया है बिजनेस से तो टू बैंक हो जाएगा. और डेबिट किसे होगा? जिससे फ्यूचर में पैसा मिलेगा. किससे? हर्ष से, बिकॉज हर्ष स्टिल विल रिमेन अ डेटर इन द बुक्स ऑफ गौतम. तो यहां पे हमारी एंट्री हो जाएगी हर्ष अकाउंट डेबिट 40,000 टू बिल रिसीवेबल 40,000. ये होगा ड्यू डेट पे जुलाई 4th पे. बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट. प्लीज रिमेंबर यहाँ पे डिसऑनर की एंट्री है. दैट इज द रीजन द ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड बिटवीन द बैंक एंड गौतम. ठीक है, अब मुझे बताइए इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई दैट इज इन द बुक्स ऑफ हर्ष एंट्री क्या होगी? उसके लिए क्या हुआ? जो लाइबिलिटी है दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर क्योंकि वो लाइबिलिटी का टेन्योर खत्म हो गया. सो बिल्स पेएबल को डेबिट होगा और क्रेडिट किसे होगा? गौतम को. तो इन द बुक्स ऑफ हर्ष
entry is going to remain the same. Bills payable account debit to Gautam. Right? Now next scenario. If Gautam sent the bill to the bank for collection on 15th May 2019, अगर ये बिल बैंक के पास चला गया है कलेक्शन के लिए तो क्या एंट्री आएगी? लेट अस सी. ये जो बिल है ये कलेक्शन के लिए गया है बैंक के पास. इट इज अ सर्विस दैट द बैंक इज गिविंग टू गौतम. तो यहाँ पे व्हेन वाज इट सेंट ऑन 15th May, तो 15th May को एंट्री क्या आ जाएगी? बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल. ओके, bill sent to bank for collection. Bank is giving this service. Please remember, bill sent to bank for collection, account debit 40,000 to bill receivable. जो बिल है वो बैंक के पास चला गया और बैंक ये ड्यू डेट पे लेके जाएगी हर्ष के पास. हर्ष को बोलेगी इसके बदले में पैसा दो. ठीक है, being bill sent to bank for collection. अब ड्यू डेट आ गई. ड्यू डेट इज जुलाई. अब जुलाई में क्या हुआ? बिल लेके तो गई थी बैंक हर्ष के पास, लेकिन हर्ष ने उसे डिसऑनर कर दिया. तो बैंक क्या करेगी? बैंक जाएगी वापस टू गौतम और गौतम को बोलेगी बाबा इसके बदले में पैसा नहीं मिल रहा है. तो अब गौतम के बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी? गौतम ने ये एंट्री पास करके रखी थी बिकॉज गौतम को लगा था दैट इसके बदले में उसे कुछ पैसा मिल जाएगा. सो बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन का जो सर्विस है उसके बदले में पैसा नहीं मिला तो उसे हमें क्रेडिट कर देना पड़ेगा वो जो अकाउंट है, बिकॉज उसे मुझे क्लोज करना पड़ेगा. नाउ नो अमाउंट इज गोइंग टू बी रिसीव्ड. तो बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन को मैं क्रेडिट कर दूंगी. और डेबिट किसे करूंगी? डेबिट वापस करूंगी हर्ष को, बिकॉज फ्यूचर में हर्ष से मुझे पैसा लेना है. सो हर्ष के अकाउंट को डेबिट करके 40,000 टू बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. प्लीज रिमेंबर, हाँ, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन के अकाउंट को ही क्रेडिट करोगे आप. नरेशन बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड. यहां पे गलती हो जाती है बच्चों, हम बहुत बार बिल्स रिसीवेबल को गलती से क्रेडिट कर देते हैं. प्लीज रिमेंबर, यहां पे जब बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हुआ था तो बिल हमारे बुक से चला गया बाहर. नाउ यहाँ पे हमें बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन को क्रेडिट करना होगा, नॉट टू बिल रिसीवेबल. गेटिंग इट? इन दिस सिनेरियो व्हाट विल बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ हर्ष? हर्ष के लिए अगेन सिनेरियो रिमेन्स द सेम. बिल आया और बिल के बदले में पैसा नहीं दिया. सो अगेन जो लाइबिलिटी थी उसे हमें डेबिट करना है. सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू गौतम. एंट्री विल बी द सेम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई. आई एम गेटिंग दिस कि ड्रॉई के बुक्स में देखो एंट्री कितने बार सेम है, ड्रॉवर के बुक्स में चेंजेस हो रहे हैं हर बार. राइट? एंड द लास्ट सिनेरियो, इफ गौतम एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर अर्नव. गौतम ने क्या किया? अर्नव को ये बिल दे दिया. तो इन द बुक्स ऑफ गौतम द डेट इज व्हाट? डेट हैज नॉट बीन गिवन. तो डेट इज द डेट व्हेन द बिल वाज ड्रॉन, दैट इज 1st May. तो 1st May को क्या हुआ? बिल चला गया अर्नव के पास. So Arnav's account debit 40,000 to bill receivable. बिल ये बिजनेस से बाहर चला गया है. So being bill endorsed to Arnav. अर्नव को ये बिल चला गया. राइट? इन द बुक्स ऑफ हर्ष इसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं होगी बिकॉज द ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड बिटवीन हुम? गौतम एंड अर्नव. ओके, तो ड्रॉइंग के बुक्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन ऑन द ड्यू डेट जब अर्नव ये लेके चला गया हर्ष के पास, सी 3 parties आर इन्वॉल्व. देयर इज वन अर्नव, एक गौतम है और एक कौन है? हर्ष है. राइट? हर्ष के लिए दिस इज बिल्स पेबल, गौतम के लिए दिस इज बिल्स रिसीवेबल. गौतम ने क्या किया? ये बिल दे दिया अर्नव को, यहां से बिल चला गया अर्नव के पास और यहां से बिल खत्म हो गया. राइट? अब ड्यू डेट पे क्या होगा? ये बिल लेके जाएगा अर्नव हर्ष के पास और हर्ष को बोलेगा इसके बदले में पैसा दो. लेकिन हर्ष बोल रहा है दैट आई कैन नॉट डिस्चार्ज दिस लायबिलिटी, आई डोंट हैव मनी. तो अब अर्नव क्या करेगा? अर्नव क्या बोलेगा? अर्नव जाएगा उसके डेटर के पास, अर्नव जाएगा गौतम के पास और बोलेगा हर्ष ने तो पैसा नहीं दिया बट यू हैव टू गिव मी मनी, ओके, बिकॉज यू आर स्टिल माई डेटर.
ये जो बिल है, ये जो एसेट है विच यू गेव मी, इट इज यूजलेस, सो प्लीज यू टेक दैट एंड गिव मी माई मनी बैक। सो फॉर गौतम, जब ये जो ट्रांजैक्शन होता है डिसऑनर का, अर्नव आ जाएगा गौतम के पास पैसा मांगने के लिए। तो इन द बुक्स ऑफ गौतम अर्नव वापस बन जाता है क्रेडिटर, बिकॉज उसका कुछ लाइबिलिटी डिस्चार्ज ही नहीं हुआ ना, तो क्रेडिटर बन जाएगा वापस। और डेटर कौन बन जाएगा? ये जो हर्ष है वो वापस डेटर बन जाएगा, बिकॉज गौतम फाइनली हर्ष के पास से पैसा लेगा फ्यूचर में जाके, नॉट राइट नाउ, बिकॉज अभी तो पैसा नहीं है उसके पास। तो हर्ष वापस बिकम्स माय डेटर, और जो क्रेडिटर है वो अर्नव रहता है, राइट? तो जब डिसऑनर होगा तो क्या एंट्री पास होगी? हर्ष अकाउंट डेबिट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हर्ष इज स्टिल द डेटर, और पैसा किसे देना पड़ेगा? अर्नव को, बिकॉज अर्नव वॉज माई क्रेडिटर। तो मेरे बुक्स में एंट्री हो जाएगी हर्ष अकाउंट डेबिट टू अर्नव ऑन द ड्यू डेट। आर यू गेटिंग दिस? नरेशन लिखोगे आप, बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। Getting it? Please try to understand the relations between the three parties. Okay, Arnav was the creditor. गौतम के लिए अर्नव क्रेडिटर था, तो यहाँ पे गौतम के बुक्स में वापस अर्नव को हम क्रेडिट करेंगे, बिकॉज उसके लिए हमने उसे पैसा दिया ही नहीं है अर्नव को, तो अर्नव वापस आके हमसे पैसा वसूल करेगा, तो अर्नव क्रेडिटर हो गया। और ऑब्वियसली अगर बिल डिसऑनर हुआ है तो ड्रॉई हमेशा डेबिट होगा, तो हर्ष के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। नाउ व्हेन वी गो टू द बुक्स ऑफ हर्ष, क्या होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बिल किसके पास था, उसे सिर्फ ये समझ में आ रहा है दैट जो लाइबिलिटी थी वो अभी डिस्चार्ज नहीं हुई है, तो बिल्स पेबल को डेबिट होगा और गौतम के अकाउंट को क्रेडिट होगा। सो ऑल द फोर सिनेरियोज डिसऑनर के लिए एंट्री इज द सेम इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉई। आर यू ऑल गेटिंग दिस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉई के बुक्स में एंट्री हैज रिमेन्ड द सेम, चारों सिनेरियोज में कोई भी फर्क नहीं आया है। Bills payable account debit to drawer is the entry in the books of the drawee. Okay, and one common thing that you find in the books of the drawer is जब भी bill dishonor होगा, अगर bill dishonor हुआ तो चारों सिनेरियोज में आप देखो डेबिट किसे किया है। फर्स्ट सिनेरियो हर्ष को डेबिट हुआ, सेकेंड सिनेरियो हर्ष को डेबिट हुआ, थर्ड हर्ष को डेबिट, एंड फोर्थ हर्ष को डेबिट हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि इवन इफ आप कुछ भी सिनेरियो पकड़ लो, अगर आपने बिल डिसऑनर किया है तो ड्रॉवर की जो बुक्स है, ओके प्लीज रिमेंबर इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर डिसऑनर जब होगा तो ड्रॉई का अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, इररिस्पेक्टिव कि आप बिल कहां कहां पे भेज रहे हो, क्या कर रहे हो बिल के साथ। आपके बुक्स में इफ यू आर द ड्रॉवर आप डेबिट करोगे ड्रॉई के बुक को, वाई? बिकॉज वो आपका डेबिट हो जाता है, फ्यूचर में जाके आप उससे पैसा जरूर वसूल करोगे। इसीलिए इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर ड्रॉईज अकाउंट विल ऑलवेज 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 बी डेबिटेड अगर डिसऑनर होता है तो। ओके, चारों सिनेरियोज में इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग विद द बिल, ड्रॉई के अकाउंट को आपने डेबिट किया है। गेटिंग दिस? प्लीज रिमेंबर दिस। आपको यहाँ पे मैंने बहुत कॉन्सेप्चुअली समझाया है बच्चों। आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे से समझ रहा है प्लीज हिट द लाइक बटन, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों। देखिए इन अ क्लासरूम सेटअप आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम एक्सप्रेशंस कि आपको कैसे समझ में आ रहे हैं लेक्चर्स, लेकिन इन दिस टाइप ऑफ सेटअप यू कैन कम्युनिकेट विथ मी थ्रू योर कमेंट्स बाय हिटिंग द लाइक बटन और बाय हिटिंग ऑन द सुपर थैंक्स बटन। सो डू कंसिडर दैट एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।